यस, वैन हीलर डायग्राम। अब देखो वैन हीलर डायग्राम क्या होता है, ये चीज समझिए। हम जितना भी हमने सेट्स बनाए उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वैन हीलर डायग्राम। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है हमें सेट्स को, तो हम किसका यूज करेंगे, वैन हीलर डायग्राम। इन दिस डायग्राम universal set is represented by rectangle, and sets by closed curve, usually circles. तो कल जो हमने लास्ट में क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल, और सेट्स को किससे करेंगे, सर्कल से। इस तरह से ये रेक्टेंगल तो आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के काम में आ गया, और ये सेट्स इस तरह ए बी सी, तो ये कहलाता है वेन डायग्राम। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट आपका रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा और सेट्स आपका यूजुअली सर्कल से डिनोट होगा। भाई सर्कल की जगह किसी ने बोला ट्रायंगल बना दे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने बोला रेक्टेंगल बना दे छोटे छोटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सर्कल से डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 5, बी इक्वल टू 2 4 5 7, सी इक्वल टू 2 3 4 6 9। अब मुझे इसको डिनोट करना है भाई, इसको रिप्रेजेंट करना है, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो है 1 to 10। अब मुझे इन नंबर्स को यदि रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो ये देखो तीनों में कॉमन कौन है, कौन सा एलिमेंट तीनों में कॉमन है, तो ये 2 तो भाई यहाँ आ गया, ये तीनों का कॉमन पार्ट, ये तीनों का कॉमन पार्ट। फिर ए और बी में कॉमन क्या क्या है, 2 और 5, तो 2 तो आ चुका, सिर्फ बचा क्या 5। अच्छा ए और सी में कॉमन क्या क्या है, 3, 2 तो आ चुका है 3। अच्छा बी और सी में क्या क्या कॉमन है, 4। अब ए का कोई एलिमेंट बचा हुआ है 1, बी में कोई एलिमेंट बचा हुआ है, सी के अंदर कुछ एलिमेंट बचा हुआ है 6, और अब टोटल कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बाहर आ गया। तो दिस इज यूनिवर्सल सेट, इस तरह से डिनोट करेंगे। आ गया, लिख लीजिए। तुम दोनों को दिख रहा है पीछे, नहीं तो ये प्रशांत बुला रहा था कि अकेला बैठा हूं। जानवी, जानवी, हाँ सर। बेटा उसको मॉड्यूल को ले जा, नहीं तो वो भी गायब हो जाएगा। सर मॉड्यूल, अरे स्कैनर के लिए बोला था ना तेने। सर ले गई मैं। कब लेके गई, सर उस दिन जिस दिन बोला था ना उसके नेक्स्ट डे आके ले गई थी। किससे लेके गई, सर मे बी मंडे को या ट्यूसडे को आके ले गई थी मैं। किससे लेके गई, शब्बीर सर। अरे लड़की, ये वही मॉड्यूल, समझ में आ गया। अरे गलत स्कैनर ले गई, वो मेरी स्कैनर ले गई, वो तो पुराना वाला पार्ट है। अच्छा, वही मैं सोचू यार स्कैनर कहाँ गया है, मेरे को तो मनसिता पे आ रहा था, मैंने कि ले गई यार वो, उस दिन बता रहा था ना डाउट, मैंने कि ले गई होगी गलती से, ये बात है। मिल गया, मिल गया। ठीक है सर, मैं फिर वापस आके एक्सचेंज करा जाऊंगी।
चलिए आप लिखो भाई ऑपरेशन ऑन सेट्स, नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो अगला टॉपिक आ रहा है ये आपका प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी पूरी उस चीज के ऊपर डिपेंड है जो अगला बताओ। यदि अगला वाला पार्ट आपको चीजें समझनी है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, क्योंकि वही चीज हमारी प्रोबेबिलिटी में काम आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। और बेटा है ना जानवी, आपने कल सेकंड पार्ट है ना अटेंड नहीं किया था इवनिंग का? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, union of two sets A and B denoted by A U B। अब बेटा ये वाला U और ये वाला U में अंतर है कि सर दोनों बने हुए एक तरह से हैं। दो सेट के बीच में यदि कोई सिंबल आ रहा है तो वो यूनियन होगा। सपोज दो सेट है, कोई भी दो सेट है, उसके बीच में कोई भी सिंबल आ रहा है तो वो किससे डिनोट होगा? U। और ये यूनिवर्सल सेट कभी भी दो सेट के बीच में नहीं है, दोनों में अंतर ये। Denoted by A union B is the set of all those elements which belongs to A and B both, which belongs to A or B, A or B or both। या तो A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which belongs to A or B or both। For example, A equal to 1 2 3 5, B equal to 2 4 5 6 7। अब यदि मुझे इनका यूनियन लिखना है, यूनियन मतलब मिला के लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इन दोनों सेट को हमने मिला के लिख दिया। यूनियन मतलब मिला के लिख दो, तो दोनों को मिला के लिख दिया, तो ये इनका यूनियन कहलाएगा। और बेटा इसका वेन डायग्राम किस तरह का होगा ये देखो, ए बी दोनों में कॉमन बताओ पहले। 2 कॉमन है बस, 5 भी तो है। अब बचा क्या? 1 3, इधर 4 6। तो दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? ए यूनियन। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड ए यूनियन। Second, intersection of sets। Intersection of sets, intersection of two sets A and B denoted by A intersection B
is the set of all those elements which belongs to A and B both, which belongs to A and B both, जो कि A और B दोनों को बिलोंग कर रहे हैं। वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा बेटा, ए बी, तो दोनों का कॉमन पार्ट, दिस इज इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट जो होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्या क्या आ रहा है बस 2 और 5, तो इसका इंटरसेक्शन आ गया 2,5। क्लियर है इंटरसेक्शन? नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, दो ऐसे सेट जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, डिसजॉइंट मतलब कोई जॉइंट नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। आप डायरेक्ट लिख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा, भाई कॉमन ही नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? 5 के। यदि मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसा बना सकता हूं, कोई भी चीज कॉमन नहीं है दोनों, तो दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, difference of sets A and B denoted by A minus B is the set of all those elements which belongs to A but not to B, जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहे, वो कहलाएंगे आपके ए माइनस। वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये है, दिस इज बी, तो ये वाला पार्ट दिस इज ए माइनस। इसमें कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, देखो कौन सा पार्ट नहीं आ रहा, तो ए के वो एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो बेटा मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ? ये भी लिख सकता हूँ। देखो सर, ए में से क्या हटा दो? दोनों का कॉमन पार्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए माइनस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आगे काम आएगा।
ए में से क्या हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो आपको ए माइनस बी मिलेगा। और यदि मुझे बी माइनस ए की बात करनी है, ये रहा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कैसे मिलेगा भाई, बी में से क्या हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो आपको बी माइनस ए मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। A equal to, for example, 1 2 3 5 7, B equal to 2 4 5 6 8। अब बेटा सबसे पहले आप इनके कॉमन पार्ट को मार्क कर लो, ये इनके कॉमन पार्ट मार्क कर लिए। अब यदि कॉमन पार्ट मार्क कर लिए तो क्या बचा ए के अंदर, तो बेटा ये तो हो गया ए माइनस बी। और बी के अंदर क्या बचा, तो ये हमारा बी माइनस ए। बस कॉमन पार्ट हटा दिए दोनों को, दोनों का कॉमन पार्ट था 2 5, 2 5 उसमें से हटा दिया तो ए माइनस बी बचा, नीचे वाले में से हटा दिया तो बी माइनस ए बचा। क्लियर है, symmetric difference of sets। Symmetric difference of sets। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करेंगे तो हमें सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। या ये कहने का मतलब है कि ए और बी में से कॉमन पार्ट को हटा के बाकी सब लिख दो, तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। ए और बी में से कॉमन पार्ट को हटा के बाकी सब लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगेन जैसे एक और एग्जांपल इसी का ही ले लेते हैं। A equal to 2 4 6 8 10, B equal to 1 2 3 4 5। अब यदि मुझे इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों का कॉमन पार्ट ढूंढ लूंगा और बाकी को लिख दो भाई, 6 8 10, कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, कॉमन पार्ट हटा दो बस बाकी सब लिख दो, तो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। लास्ट complement of sets। complement of set। complement of set denoted by
A days is given by U minus A. यूनिवर्सल सेट में से एक को हटा दोगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा, मतलब नोट ए। ए डेज का मतलब है ए नहीं है, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, ये वाला पार्ट। जैसे ये सेट है हमारा, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ए डेज ए नहीं है, बाकी सब कुछ है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब ए डेज, नॉट ए नहीं है, बाकी सब। कार्तिक कहाँ है? कार्तिक तभी तो पूछो। तेरा दोस्त है ना, बताना। अब जैसे मनुष्यता के लिए उससे पूछता हूँ मैं, दीपिका से कहाँ है, तो वो बोलेगी पता नहीं कहाँ है। वैक्सीन ली है, तो वैक्सीन लेने में क्या, अभी कल क्या थी तैयारी? चलो लिखो लिखो, U 1 to 10, A 1 to 5 7 9। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा 3 4 6 8 10। 3 4 6 8 10, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा मैंने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ा है, जैसे इस पे किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, भाई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वो तो ठीक है। ये प्रॉब्लम आ चुका है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, जल्दी बताओ सोच के। ए बी का सबसेट है तो ए और बी में क्या कॉमन आएगा? यस ए आएगा कॉमन। ए और बी, ए किसका सबसेट है? मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, ऐसे बना लिया करो। देखो ए बी का सबसेट है, मतलब ये रहा ए और ये रहा बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए। अच्छा ए यूनियन बी क्या आएगा? ए और बी का यूनियन क्या आएगा? बी। कॉमन आएगा छोटा वाला पार्ट और यूनियन क्या आएगा? बड़ा वाला। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है। ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा और ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। बेटा आप दोनों को समझ में आ गया? ऑनलाइन कैसे आया? Yes, sir. अब लिखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स। क्वेश्चन से एक साथ कर लेंगे, पहले ये लॉ लिख लो, लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ फॉर एनी सेट ए ए को ए के साथ यूनियन करने पे ए आएगा। नाम पे मत जाओ, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है।
बस आप ये समझो कि होता क्या है, ए को एक के साथ यूनियन करने पे ए आएगा और ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करने पर ए आएगा। भाई ए का यूनियन ए करोगे तो भी ए आएगा और ए का इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए आएगा। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। सेकेंड आइडेंटिटी लॉ, इसको ध्यान से समझना। इसके लिए एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। भाई मुझे बताओ कि 3 में क्या ऐड करें कि वापस 3 आ जाए? 0। बेटा सेट्स में 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। वेरी गुड। और प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनियन। प्लस यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा और 0 5 को रिप्रेजेंट। तो ये इसका मतलब ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ए का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन में क्या होता है? 5 होता है। प्लस मतलब यूनियन, मल्टीप्लाई मतलब इंटरसेक्शन। ये आपको याद रखना है। यूनियन मतलब प्लस 8, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई, और इसको ये लिखो और यहां लिखो एंड। ये लिखो भाई, यूनियन प्लस और इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई एंड। इसी तरह से यदि हम इंटरसेक्शन में देखें, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस 6 आ जाए? 1। यहां पर ये किसको डिनोट कर रहा है? 1 किसको डिनोट करेगा? सोचो सोचो, पढ़ रखा है। 1 मतलब सब कुछ, तो पूरा सेट, यूनिवर्सल सेट किसको डिनोट करेगा? यूनिवर्सल सेट, जिसमें सब कुछ आ रहा है। तो किसको डिनोट करेगा? यूनिवर्सल सेट। तो लिखो भाई, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। ये कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। थर्ड, कम्यूटेटिव लॉ। बेटा बहुत पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ बचपन में, ठीक है, जब तक मतलब समझ में नहीं आया, इतने बड़े ही नहीं हुए थे। अब जाके समझ में आएगा कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है। वहां तो हाँ भाई कम्यूटेटिव लॉ ऐसा पढ़ लिया। क्या होता है, कोई बताएगा कम्यूटेटिव लॉ? 3 + 4 इक्वल टू 4 + 3, कम्यूटेटिव लॉ। ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, वो कहलाता है कम्यूटेटिव। तो यहां पर क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू, तो लिखो फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ए का बी के साथ यूनियन या बी का ए के साथ यूनियन करो, एक ही बात। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। फोर्थ, एसोसिएटिव लॉ। For any 3 sets A, B and C, A union B union C equal to A union B union C। एसोसिएटिव लॉ क्या है? सपोज मैंने पहले बी और सी का यूनियन कर लिया, फिर ए के साथ यूनियन किया, या पहले ए और बी का यूनियन कर लिया और फिर सी के साथ यूनियन किया, एक ही बात। करना तो तीनों का यूनियन है, चाहे किसी का भी पहले कर लो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी
या ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे एसोसिएटिव लो, और सेम इंटरसेक्शन में चला जाएगा बेटा। बोलो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज एसोसिएटिव लो। ये 4 लो तो जनरल लो है। अब अगले जो 2 लो आ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट लो, और उसमें पूरी प्रोबेबिलिटी टिकी हुई है, सेट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब वो 2 लो आपको समझ में आएगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिफ्थ लो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब देखो इसको समझाने के लिए पहले ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने कभी आपसे लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 7, तो मैं इसको ऐसा लिखता था, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, अलग अलग कर दिया, तो यही लो यहाँ पर यूज में है। ठीक है, वो अलग बात है कि प्लस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ एप्लीकेबल है। भाई यदि मैं प्लस वाला लिखूंगा तो पहले प्लस लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई लिख दिया, तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ एप्लीकेबल है सेट्स के अंदर। कैसे? फॉर एनी 3 सेट्स, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कैसे लिखा देखो सर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बोलो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला वाला बोलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बोलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लो। आया? अब देखो इस पर प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, कैसे देखो तो, वो ये पूछ लिया इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए डेज यूनियन बी, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, ए इंटरसेक्शन ए डेज, इसमें कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अच्छा बेटा ए और ए डेज में क्या कॉमन होता है? अरे यार, ए एंड नॉट ए, इन दोनों में क्या कॉमन होता है? 5, कुछ भी कॉमन नहीं होता। अरे ए तो अंदर का पार्ट, ए डेज बाहर का पार्ट, दोनों में क्या कॉमन है? 5, और 5 को किसी के साथ भी यूनियन करने पर यही आएगा, और ये प्रॉब्लम आ चुकी है। दोबारा समझा देता हूं। पहला पार्ट बोलो ए इंटरसेक्शन ए और ए डेज में क्या कॉमन है? यूनियन। 5 और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? ए। इसका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से लगती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑनलाइन आप दोनों को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए लास्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, बेटा कल कोई भी एक जना स्कैनर लिया ना, कल क्या परसों, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि अब आपका थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको क्वेश्चंस करवाने बाकी है। डी मॉर्गन्स लॉ, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है ये समझो। फॉर एनी 2 सेट्स A and B,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट will be equal to A complement intersection B complement. A complement यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन B complement। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बोलो, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B complement ऐसे कन्वर्ट होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो ये प्रॉब्लम इस तरह की आ चुकी है, ए इंटरसेक्शन बी डेज का होल डेज, समझना आप कैसे करेंगे। ए का डेज यूनियन बी डेज का डेज बी, डेज का डेज बी वापस, तो बी डेज का डेज बी है, तो ये आ गया ए डेज यूनियन बी। एक और एग्जांपल देखो, ए यूनियन बी डेज का डेज बोलो, ए डेज इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है बी तो है ए नहीं, अभी लिखूंगा बी बट नॉट ए, और बी बट नॉट ए का मतलब बता चुका हूं बी माइनस ए। तो अभी लिखवा रहे हैं बी है लेकिन बी के साथ कौन नहीं है, ए नहीं, तो बी इंटरसेक्शन ए डेज क्या होगा, बी माइनस ए। बी तो है लेकिन ए नहीं, तो अभी इसके अगला पार्ट वही बताना है बी माइनस ए क्या होगा। चलिए बेटा आप दोनों दोबारा कनेक्ट कर लीजिए।